नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है दोस्तों, अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पूरे एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पेपर 2 के साथ कैसे डील करना है, और खास करके जो एसए का जो पेपर है वो आपके लिए एनिमी बन सकता है और आपका एलआई भी बन सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी जो यूपीएससी ने रिसेंटली जो ट्रेंड चेंज किया है, खास करके 2020 के बाद से, तो उसके अंदर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर अपना सिलेक्शन लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि ऐसे से आपको क्या सरप्राइज मिल सकता है और आप उस सरप्राइज से किस तरीके से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये रिसेंटली जो हम मैं आपके सामने स्लाइड दिखा रखी है, इसके अंदर दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज का ये पेपर है 2022 के अंदर। इसके एग्जाम हुआ था अभी 7 जनवरी का ही एग्जाम, यानी कल परसों की ही बात है। तो इसके अंदर दोस्तों एक बार आप क्वेश्चन देखिए, ऐसे का पेपर है ये। एक बार इसके अंदर क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। फिलोसफिकल क्वेश्चन, योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, मी माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। ये बताओ किस तरीके का क्वेश्चन है, ये भी बहुत तगड़े वाला फिलोसफिकल क्वेश्चन है। फिलोसफी ऑफ वांटलेस इज यूटोपियन वाहिल मेटेरियलिज्म इज ए कर्मा। तो दोस्तों ये देखिए कितना मतलब क्या पूछ रखा है यूपीएससी ने, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। ये मतलब ऐसा लग रहा है हम किसी संत महात्मा के उसमें बैठे हैं और वो अपने तरीके से कुछ भी बोले जा रहा है, सभी बातें फिलोसफिकल ऊपर से जा रही है, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है देखने में, पढ़ने में। लेकिन इनके अंदर दोस्तों जो मार्क्स आने वाले हैं वो बहुत बहुत कम आने वाले हैं। आप सेक्शन बी को देखिए दोबारा से। हैंड दैट रोक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, व्हाट इज रिसर्च बट ए ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। बताओ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज ए फार्स, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब देखिए दोस्तों, अब इतने ज्यादा मान लीजिए फिलोसफिकल क्वेश्चन है, आप ये मत सोचिए कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का तो हमारा कैसा होगा, हमारा ऐसा आ सकता है या नहीं आ सकता। ये जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन है उन सभी को मैं भी एक एक करके लूंगा। पहली बात तो आपको ये बात ध्यान में रखने वाली है कि रिसेंटली 2 से 3 साल के पीछे अगर हम जाएं, वहां से दोस्तों एक आवाज बार बार उठाई जा रही है, और खास करके यूपीएससी की कमेटी ने उस बात को रखा भी है कि जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है, उस पोस्ट को आप यूपीएससी के एग्जाम के अंदर लेके आए, यानी कि उसको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पार्ट बना दी जाए। ये बात 2-3 साल से चली हुई है, इसके ऊपर कमेटी भी बैठ चुकी है, उन्होंने अपनी बातें भी दे रखी है। अभी उन्होंने ये बोल रखा है कि आपके जो डेवलपमेंट के लिए एक अलग से कमेटी बनाई है, जिसके जो एनालाइज करके हम किस तरीके से उसको इंक्लूड करें। तो ये बातें अभी मार्केट में चली हुई हैं, अभी यूपीएससी इनके ऊपर खास ध्यान दे रहा है। और आपने ये भी बात देखा होगा कि पिछले 1-2 साल से खास करके यूपी सीएपीएफ के एग्जाम के अंदर उसका जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये जो सामने जो आपके पेपर है वो है सिविल सर्विसेज का पेपर। सिविल सर्विसेज में बच्चों ने बहुत तगड़े तरीके से बुक और सोर्सेज से पढ़ा होगा, उन्होंने कोचिंग से भी पढ़ा होगा, हर चीज उन्होंने करके देखी होगी। लेकिन क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी बुक में लिखा है? क्योंकि आपका जो एग्जाम है, आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, उसके लिए आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस करते हैं, सेम ही तरीके की प्रिपरेशन रहती है आपकी। तो आप क्या बता सकते हैं आपको किस बुक में ये सभी चीजें मिलेंगी? नहीं बता सकते, क्योंकि सारे के सारे फिलोसफिकल क्वेश्चन है। इनके लिए आपको स्पेशली एक तरीके की माइंडसेट चाहिए, जिस माइंडसेट के अंदर आप क्रिटिकल थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आपके अंदर जो मतलब अलग अलग चीजें समझने की और उनको परसेप्शन के बेस पे आपको ऐसे देखे जा रहे हैं। और कोई भी सरप्राइज नहीं होगा अगर आपके 2022 के सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे फिलोसफिकल ना आए। तो दोस्तों सरप्राइज के लिए आप तैयार रहिए। और अगर आपको सीरियसली ही अगर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में अपनी जॉब पक्की करनी है, तो आपको सीएपीएफ पेपर 2 के लिए काफी खास मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको एसए के अंदर बहुत ही तगड़े वाले नंबर लेके आने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये तो थी हमारी प्रॉब्लम, और हमें पता है कि ये मतलब 90% चांसेस है कि इसमें से हमारे 2 या 3 क्वेश्चन इस टाइप के हमें एसए के अंदर देखने को मिल सकते हैं, अपने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 वाले पेपर के अंदर भी। तो आपको अब क्या करना है, अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए, इनके अंदर पहली बात तो होती है कंटेंट की। कंटेंट कंटेंट दोस्तों मैं आपको बताता हूं अभी मार्केट के अंदर क्या चला हुआ है। बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे तो नहीं है खैर, जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की जो प्रिपरेशन करवाते हैं, उसमें से 1-2 कोचिंग है जो कि ऑफलाइन करवाते हैं, बट उनकी जो कंटेंट है वो बहुत ही घटिया तरीके का है। आप उनको देख के बता सकते हैं कि ये यार कुछ भी नहीं है, तो मतलब उन्होंने सीधा कट कॉपी पेस्ट कर रखा है किसी न किसी इंस्टीट्यूट से। अब क्या करते हैं, अब उसके बाद आते हैं कुछ ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स। तो ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, ऑनलाइन बेसिकली अपना जो 3-4 कोई विजन आईएएस हो गया, कोई जीएस स्कोर हो गया, आपका श्री राम आईएएस है, वाजीराम का है, या फिर नेक्स्ट है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनसे कॉपी करते हैं कि हाँ भाई यहाँ से हमें ये टॉपिक मिल गया, उनका एज इट इज डाटा कॉपी कर दिया, डाटा वो चिपका दिया, आपको वो अपने पेपर 2 की टेस्ट सीरीज के अंदर दे देंगे, आपको उनके खुद के मटेरियल के अंदर दे देंगे। तो ये अभी मार्केट के अंदर चला हुआ है। लेकिन क्या आप देख सकते हैं, क्या इन टाइप के क्वेश्चन को उस कंटेंट से सोल्व किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता दोस्तों। आपको उसके लिए खुद का परसेप्शन डेवलप करना पड़ेगा। आपको कंटेंट नहीं, यहां पर आपको एक रैशनल थिंकिंग अपनानी पड़ेगी, एक क्रिएटिव थिंकिंग अपनानी पड़ेगी।
हर चीज को तोड़ तोड़ कर पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी। या तो आप ऐसा कीजिए कि जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आप इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं कि आपको हर तरीके के जो एंगल्स हैं ऐसे के वो सारे सारे समझ में आ रहे हैं। और अगर आपने वो कर लिए तो आपके ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी। या फिर दोस्तों आपको कुछ ना कुछ ऐसे सोर्सेस चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए, आपको खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग किए हुए आप इनमें एग्जाम में नहीं स्कोर कर सकते। उसके लिए दोस्तों हम जो अपने चैनल के ऊपर है, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे अमन सर है, अमन सर क्या करते हैं, अमन सर करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। अब वो क्या करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग सीरीज के अंदर, वो आपको टूल्स और ट्रिक्स सिखाएंगे कि आप किस तरीके से उन चीजों को तोड़ सकते हैं, किस तरीके से उन चीजों को टैकल कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, हैंड दैट रोक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है इस क्वेश्चन में, ये एकदम से फिलोसफिकल क्वेश्चन दे दिया। लेकिन अगर आप इसके अंदर सोचें कि इसमें क्या बोल रखा है, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है, यानी हैंड दैट रोक द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये तो भाई वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि पालना कौन झुलाती है? माता झुलाती है, बहन झुलाती है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन किसका आ गया? आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं कि वुमेन किस तरीके से, वुमेन के हाथ में अगर संसार की बागडोर दे दी जाए तो वो किस तरीके से चल रहा है। लेकिन आप उसको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी आपको यूपीएससी के साथ बिल्कुल मैच टू मैच ही आपको आंसर देना है। आप उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट एक तरीके का मिथ है। उस मिथ के अंदर आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं कि नाम तो वुमेन एम्पावरमेंट का, लेकिन अभी भी ग्राम पंचायत हो या फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किसी भी तरीके की वहां पे हमें देखने को नहीं मिल रही। पिंक कॉलर जॉब है, मैनेजरियल पोस्ट उनको कोई दी नहीं जा रही। आर्मी के अंदर है, आर्मी एयरफोर्स या कोई भी है, उनके अंदर नाम मात्र कुछ लड़कियां हैं, उन्हीं के नाम पर वुमेन एम्पावरमेंट चिल्लाते रहते हैं। लेकिन असल में जब उनकी परसेंटेज देखने लग जाए कि टोटल कैडेट्स में से कितनी है, तो सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। ये दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको एसए के अंदर अगर आपको स्कोर करना है, आप पेपर 2 के अंदर इजीली मैं बता सकता हूं आपको 100 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन 100 मार्क्स कब स्कोर होंगे? 100 मार्क्स तब स्कोर नहीं होंगे जब आप कंटेंट डेवलप कर रहे हो किसी से लेके कि हाँ हमने कंटेंट पढ़ लिया है और हमने आपके अच्छा 4-5 थीम है वो हमने कर लिया, चलो गुड बाय टाटा बाय बाय फिनिश, हमारा काम हो गया, अब हम ऐसे लिखेंगे। अब ऐसे लिखे ऐसे आ गया फिलोसफिकल, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे कि कोचिंग वाले सर ने तो हमें ये बोला था, ये बोला था, और अब तो हम क्या ही करें। तो दोस्तों ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है और ऑलमोस्ट चेंज हो ही चुका है। आपने पेपर 1 के अंदर देख लिया है, पेपर 1 के अंदर पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। क्या अब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं? अब खुद 2021 का, 2021 वाला आप सीएपी फर्स्ट कमांडर का पेपर देखिए, उसके अंदर बताइए कितने क्वेश्चन डायरेक्ट थे। आप वहां पे देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लक्ष्मीकांत से भी काम नहीं चलने वाला भाई। अब बोलते हैं कि ले भाई कुछ और बुक रेफर करें, नहीं कुछ और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप उसी को एक तरीके से सोचिए। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे आप लूसेंट पढ़ रहे हैं यार, लूसेंट पढ़ने के बाद भी आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड क्यों बनाया गया है भाई, हमने क्यों उसको सुप्रीम पावर नहीं दे रखी। हालांकि वो सुप्रीम अथॉरिटी है लेकिन फिर भी हमने उसको सुप्रीम पावर्स नहीं दे रखी। वो सारी हमने किसको देखी? प्रधानमंत्री को दे रखी है। प्रधानमंत्री को ही क्यों दे रखी है? और क्यों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव के या लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल है? ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी और ये सारी चीजें आपको कोई सिखाएगा नहीं मार्केट में। मार्केट में सिर्फ आपको चीजें बेची जाएंगी, मार्केट में सिर्फ आपको चीजें दिखाई जाएंगी कि भाई ये चीज हमें ले लो, ये चीज हमारी ले लो, ठीक है। आपसे पैसे ले लिए जाएंगे, कोई भी आपके सिलेक्शन के लिए उस टाइप से कोशिश नहीं करने वाला जिस टाइप से आप खुद करेंगे। आपको खुद को एम्पावर करना पड़ेगा। ये जो एम्पावरमेंट है या फिर ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, आपको इसी को देखना पड़ेगा। हमारे पास बिल्कुल भी मत आओ, हमारे जो ये पर्टिकुलर चैनल है डिफेंस स्टडीज, इसके पास आप बिल्कुल भी मत आओ। लेकिन कम से कम आप एक काम कर सकते हो, आप खुद के ऊपर वर्क कर सकते हो, आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हो। और गलतियों को पहचानना सिर्फ कंटेंट को पहचानना नहीं है कि भाई मेरे पास ये कंटेंट नहीं है। कंटेंट तो आपको मिल जाएगा यार, जो बुक सेलर है उसके पास सबसे ज्यादा बुक है, लेकिन क्या वो आईएएस लगता है? नहीं लगता। क्या वो सीए पे फर्स्ट अटेम्प्ट करता है? नहीं करता। समझ रहे हो ना बात को? तो आपको जो सबसे पहले काम करना है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का करना है, एम्पावरमेंट का करना है खुद को। तो खुद की एम्पावरमेंट जितनी करोगे उतने ही अच्छे तरीके से आप इस एग्जाम को टैकल कर पाओगे। और बी रेडी फॉर सरप्राइजेस, आगे आपको सरप्राइजेस ही मिलने वाले हैं। ये बात आप आज मेरी नोट कर लीजिएगा। मैं आपको एग्जाम के बाद ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और ये इतने इनडायरेक्ट भी नहीं है दोस्तों, अगर आप इनको एक एक करके तोड़ के देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगी कि भाई किस तरीके से चीजें दे रखी हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे गांधी के सिम्स के बारे में बात की जाई है कि भाई टेक्नोलॉजी के साथ आप किस तरीके से आउटसोर्स की जा रही है आपकी। अरे यार सेल्फ डिस्कवरी करनी है, आपको इंटरनली देखना पड़ेगा, ठीक है ना। साइंस विदाउट साइंस वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, वही क्वेश्चन ये। लेकिन वो आपको क्वेश्चन कौन करवाएगा? वो आपको क्वेश्चन कोचिंग वाला तो कोई करवाएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर आता ही नहीं है ना। रियल इज द रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। देर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस आप करने लग जाओ, मान लो कि मैं आपको बोलने लग जाऊं कि भाई आपको पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। अब पॉलिटी में आपने ये सोच लिया कि भाई पॉलिटी में है ना मैं कुछ करूं, लेकिन पॉलिटी के अगर 20 क्वेश्चन आए ना, 20 के 20 ही क्वेश्चन सोल्व करने मेरे को, मेरा टारगेट सिर्फ यही है। अब इतनी परफेक्शन तो दोस्तों यूपीएससी तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठा के बाहर से दे देगा, आपके 20 तो कभी भी सोल्व नहीं होने वाले। आप परफेक्शन की तरफ भाग रहे हो, परफेक्शन की तरफ मत भागो भाई। आप क्या करो, अपने आप को खुद को बेटर बनाओ।
खुद की ही अपनी एम्पावरमेंट करो। यानी पहले मान लो आप पॉलिटी में 7 क्वेश्चन कर पा रहे थे, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अभी हम 15 क्वेश्चन के आसपास पहुंचने चाहिए जब क्वेश्चन 20 आ रहे हैं। तो अगर हम सभी में 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि लगभग लगभग अपना 75% अगर दे रहे हैं ना हर सब्जेक्ट के अंदर, हम टॉप 10 में पहुंच जाएंगे। तो यही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ नहीं है, हमेशा अपने आप को बेटर की तरफ लेके जाना है। और ये कब आएगा? जब आप खुद को एम्पावर करोगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें ही है जो हम यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं। हम अपने आपको, अगर आप पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर आओगे ना, तो आपको ये बातें बताई जाएंगी कि किस तरीके से खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, खुद की सेल्फ एम्पावरमेंट करनी है। और तभी आपको मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि भाई हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे। मैं ये भी गारंटी नहीं दूंगा कि हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकते। भाई आपको कंटेंट चाहिए तो आप बुक से पढ़ो, कंटेंट चाहिए तो आप मार्केट में जाओ, हम आपको बता देंगे भाई ये फलानी फलानी बुक है, यहाँ से कर लोगे, आपको टिक मार्क करवा देंगे भाई यहाँ से कर लो। लेकिन अगर आपको खुद का ज्ञान चाहिए, खुद की बारे में सोचना है कि भाई हाँ मैं सर यहाँ पे कैसे सोचूं, मैं आपको कैसे बताऊं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करवाते हैं। अगर आपको वो चीजें चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यार। और यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं वो सारे वेल क्वालिफाइड हैं। मैंने खुद बहुत एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। और वहां पर अमन सर अभी रिसेंटली ही वो सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू को देकर आए हैं। तो आप उनसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, सभी डिस्कस जो भी आपके डाउट्स है ना। अगर आप लास्ट अटेम्प्ट है ना, आपके ऊपर 200 गुना हम फोकस करेंगे कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो आपके लिए स्पेशल फोकस है और आपका एग्जाम क्लियर करवाना है हमें। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे रिगार्डिंग, कुछ भी आपको कुछ भी डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8930919491 के ऊपर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं defensestudies007@gmail.com, या फिर आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं डिफेंस स्टडीज के नाम से। हमने अभी तक ओपन टेस्ट करवा रखे हैं, अभी ऑल इंडिया 8 ओपन टेस्ट करवा लिए पेपर 2 के लिए। आप उनको कीजिए, आप उनको, हम उनको फ्रीली चेक करते हैं। और बताओ, आप हमें बस भेजिए, आप हमें ईमेल कर दीजिए कि हाँ सर हमने ये लिख दिया है, आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करवाएंगे आपको खुद करने से कि आप किस तरीके से सोच पा रहे हैं, क्या कहाँ कहाँ पे आपकी गलतियां हैं। तो आपको ये सारी चीज चाहिए ना, तो आपको यार थोड़ा सा काम खुद पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप हमारे इंस्टीट्यूट की ऐप है जो, उसको भी देख सकते हैं यहाँ से, या तो स्कैन कर लीजिए, या फिर आप प्ले स्टोर में जाए डिफेंस स्टडी से डाउनलोड कर लीजिए, या एप्पल स्टोर में जाके क्लास प्लस डाउनलोड करो और वहां पर ऑर्गेनाइजेशन कोड भर दो YWSCP। दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस।